औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो दुआ करने वाले की दुआ किसी वास्ते और वसीले के बगैर सुनता और कबूल करता है। और अल्लाह की रहमतें और सलामती हो अल्लाह के रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला ने इरशाद और अगर ए मोहम्मद मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो यकीनन मैं करीब सबकी सुनता हूँ। अगर कोई कहे कि फ़लाँ की अल्लाह जल्दी सुनता है, फ़लाँ की जल्दी मानता है, मेरी नहीं सुनता, मेरी नहीं मानता, मेरी दुआ टालता है, इस किस्म सब कुफ्रिया अकीदे और ख्याल का शिकार करने के बाद शैतान मरदूद और उसके पैरोकार अल्लाह के बंदों अल्लाह तबारक ताला से दुआ करने में शिर्क की राहों पर गामजन कर देते हैं और फिर अल्लाह अज़्ज़ा व को बराह रास्त पुकारने और बराह रास्त इससे दुआ करने की बजाय इन्हें अल्लाह के साथ शरीक बनाने अपनाने में लगा देते हैं। जो कहता है कि उसकी दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन दुआ कबूल करवाने के भी कुछ तरीके हैं और कुछ असूल हैं, जो कि ये हैं जिनसे आपकी दुआ कबूल होगी और आप अपनी आंखों से देखेंगे। जो कहता है मेरी दुआ कबूल नहीं होती, वो भी अपनी आंखों से देखेगा अपनी दुआ को कबूल होती। अगर वो बताए हुए तरीके पर अमल करे तो उसकी दुआ कबूल होगी। हर दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होती है, ख्वाह वो गुनाहगार आदमी हो या बदकार हो, हत्ता कि अल्लाह को ना मानने वाला गैर मुस्लिम है, इसकी भी दुआ को कबूल होती है। दुआ एक नेमत और अनमोल तोहफा है। इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी हाल में दुआ से मुस्तगना नहीं हो सकता। दुआ अल्लाह की एक इबादत है। दुआ अल्लाह के मुत्तकी बंदे और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के औसाफ़े हमीदा में से एक है। दुआ अल्लाह ताला के दरबार आलिया में सबसे बाइज़्ज़त तोहफा है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहाँ कोई चीज़ अल्लाह के नज़दीक कोई चीज़ दुआ से बढ़कर कोई चीज़ भी बाइज़्ज़त नहीं है। दुआ अल्लाह ताला के यहाँ बहुत पसंदीदा अमल है। दुआ से अल्लाह ताला के गुस्सा की आग मध्यम पड़ती है। दुआ अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा की गाइडलाइन है। दुआ आफियत व मुसीबत की रोकथाम का मजबूत वसीला है। बिलाशुबा दुआ अपनी असर अंगेज़ी और तसीर के लिहाज से मोमन का हथियार है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ मोमन का हथियार है, दीन का सतून है। अल्लाह ने अपने बंदों को दुआ की ताकीद की है, उसकी कबूलियत का वादा किया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ साफ इरशाद फरमाया, जब मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो मैं करीब हूँ। दुआ करने वाला जब दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। यकीनन ये अल्लाह का फजल और करम ही है। बंदों के हर अमल से बेनियाजी के बावजूद वो अपने ही से मांगने का हुक्म देता। ऐ लोगो, तुम अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह ताला बेनियाज बड़ी तारीफ वाला है। सूरह फातिर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बेनियाज है और तुम मोहताज है। हदीस कुदसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन दुआ मोमन का हथियार है, रब करीम की नदीदा खजानों की चाबी है। दुआ मोमन का बहुत अहम खजाना है। दुआ इबादत का मर्ज है, लेकिन इसकी हकीकत अक़लियत पसंदों की समझ में नहीं आती, जबकि ये तो जबल हिमालय से भी ज़्यादा है और ठोस और बावजन है, जिसके कबूलियत के अंदाज मुख्तलिफ हैं। कभी बाइना वही मिल जाए या इसका बल्कि नेमुल बदल मिल जाए, या जूं का तू कबूल ना हो, बल्कि अल्लाह ताला की हिकमत कोई भी हिकमत खाली नहीं होती और वो इंसान के अंजाम से बखूबी वाकिफ़ है। चुनाचे इसके ज़रिए कोई मुसीबत दूर कर दे या कि इसे मोमन के लिए बतौर तोशा आखिरत महफूज कर दिया जाए। लेकिन दुआ की कबूलियत के इन अंदाज को अक़लियत पसंद जहन तमस्खर का निशाना बनाते हैं, लेकिन इन्हें ये पता होना चाहिए कि पुरखलूस कोशिश और दुआ से वो नताइज निकलते हैं जिनके अक्ली लिहाज से बिल्कुल अमीर नहीं होती। दुआ की कबूलियत में बेशुमार मुआने हैं। मिसाल के तौर हराम खाना, हराम पीना और हराम लिबास ज़ेब तन करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी लंबा लंबा सफ़र करेगा पर गंदा हाल गुबार आलूद मालूम होगा। वो आसमान की तरफ हाथ उठाएगा, या रब
کہے گا اور اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہوگی، تو اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے گی؟ ایک، اپنے کھانے کو عمدہ کرو، حلال کھانا کھاؤ، تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ دوسری چیز جو موانع دعا میں سے ہے وہ اخلاص کی کمی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پس اللہ تعالیٰ کو پکارو، اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ ایک دوسری آیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں یاد کرو اور اللہ تعالیٰ تم کو سختی میں یاد کرے گا، یعنی یہ کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی حدود کی پاسداری کرتا ہے اور خوشحالی میں بھی اس کے حقوق کی رعایت کرتا ہے، تو اس وجہ سے اسے معرفت خداوندی حاصل ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو سختیوں سے بچائے رکھے گا۔ اور حدیث میں ہے بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعے قربت حاصل کر سکتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا جب میں اسے محبوب سمجھتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ بخاری شریف۔ اللہ تعالیٰ غافل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ مستدرک حاکم میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور قبولیت کا یقین رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ غافر اور لاپرواہ دل سے نکلی ہوئی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خشوع و خضوع کرنے والے اور بہت زیادہ مانگنے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ دعا ایک عبادت ہے، نجات کا ذریعہ ہے، لہٰذا جو بھی دعا سے اعراض کرے گا، اللہ سے نہ مانگے، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے برعکس جو خوب اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، اس کے سامنے آہو فگاں اور خشوع و خضوع کرے گا، تو اور بہت زیادہ مانگنے والے اللہ کو پسند ہیں۔